बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री चतुर्थ पातशाही जी का जीवन रूहानी जानशीन। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने आध्यात्मिक मार्ग के नियम अनुसार परिनिवारण से 6 मास पूर्व 31 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज को समस्त रूहानी रहस्य समझा दिए। इसी दिन श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी ने एक दिल से दूसरे दिल अर्थात सीना व सीना इल्म की रीति को पूरा किया। श्री सतगुरुदेव श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज को सर्वगुण संपन्न जानकर उन्हें रूहानी दात प्रदान की। इस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी अपनी मौज के अनुसार 11 अप्रैल सन 1964 को निज स्वरूप में लीन हुए। 14 अप्रैल सन 1964 को श्री आनंदपुर में सब संगतों को बड़े सत्संग हॉल में एकत्रित किया गया और सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के श्री वचन सुनाए गए। उस समय बड़े हॉल कमरे में सब संगतों के अतिरिक्त श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ रहने वाले सेवादार तथा समस्त श्री आनंदपुर निवासी भी थे। सबके सन्मुख महात्मा दर्शन अलखानंद जी तथा महात्मा सुख सागरानंद जी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री मुख से फरमाए गए पुनीत वचन जो उन्होंने 28 अक्टूबर सन 1963 को सेवादारों को श्री प्रयागधाम में समझाए थे वह सुनाए। उन्हें बताया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने 28 अक्टूबर 1963 को नया गांव में सेवादारों को बुलाकर निजी मौज में ये फरमाया कि ये रूहानी सिलसिला युग युगांतरों तक चलता रहेगा। 2 महात्मा हमने चुने हैं, ये सत्संग का काम हमारे बाद संभालेंगे। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा, कोई भी दुखी ना हो। इन श्री वचनों को सुनकर सब सेवादारों की आंखों में आंसू आ गए। श्री मुबारक अरशाद हुए कि धैर्य रखो कि हम तुम्हारे अंग संग हैं। इसके पश्चात महात्मा सतगुरु सेवानंद जी ने खड़े होकर सबको बताया कि जो श्री प्रवचन इन महात्मा जनों ने सुनाए हैं वह श्री वचन श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे सामने 31 अक्टूबर 1963 को इस प्रकार फरमाए थे कि परमार्थ का काम करना है। तुम सब ने हमारी बहुत सेवा की है, हम आपसे प्रसन्न हैं। पुण्य अरशाद फरमाए, हमारे बाद हमारे रूहानी जानशीन महात्मा बेअंतानंद जी होंगे जो रूहानी गद्दी को चलाएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के तैयार होने पर सब संगत प्रातःकाल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में आरती पूजा करेगी और शाम समय सभी प्रेमी गुरमुख श्री समाधि जी पर आरती पूजा किया करेंगे। आप श्री स्वामी चौथी पातशाही जी महाराज को संबोधित करते हुए फरमाया, दोनों समय आरती पूजा में सम्मिलित हुआ करेंगे। आपका आसन चौकी पर साथ ही बना दिया जाएगा। यही नियम भविष्य में चला करेगा। इसके 20 अप्रैल 1964 तदनुसार 8 वैशाख सम्मत 2021 सोमवार रामनवमी के शुभ दिन विधि पूर्वक रूहानी जानशीन के लिए दिन निश्चित किया गया। सभी प्रेमी श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के विरह में विहल हो रहे थे। इन्होंने इन सब श्री आदेशों को हृदय में धार्य किया। उन्हें निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। तत्पश्चात सबने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी के चरणों में वंदना की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी चौथी पातशाही जी ने फरमाया, गुरुमुखो, श्री मुबारक आज्ञा अनुसार सेवा तो श्री दरबार की करनी है। ये परमार्थिक कार्य युग युगांतरों तक चलता रहेगा। हमारा कर्तव्य श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा मानना है। उन्हीं की शक्ति से ही सर्व कार्य संपन्न होंगे। सब गुरुमुखों को श्री आज्ञा का पालन करते हुए श्री दरबार की सेवा में निरंतर रहना है। सब संगत ने इन पावन वचनों को शिरोधार्य किया। पुरातन मर्यादा अनुसार 20 अप्रैल सन 1964
शाम को 8 बजे श्री आनंदपुर में श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज चतुर्थ पातशाही जी परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए। महात्मा योगात्मानंद जी ने विधिवत केसर का तिलक लगाया। इसके पश्चात सब महात्मा जनों ने आपके शुभ भाल पर तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। पुण्य सब संगत ने आपके श्री मस्तक पर तिलक लगाया। आपकी श्री आरती उतारी गई। इसी दिन सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। 14 अप्रैल 1964 से श्री 108 सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के आदेश अनुसार श्री आरती पूजा का नियम श्री आनंद शांति भवन में आरंभ हो गया। श्री वचन तथा श्री आज्ञा थी कि प्रातः समय श्री आरती पूजा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा शाम समय श्री आनंद शांति भवन में हुआ करेगी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य अभी कुछ शेष था। गुंबज का भाग अभी पूर्ण न हुआ था। इसी कारण पहले 1 वर्ष श्री आरती दोनों समय श्री आनंद शांति भवन में होती रही। आपने परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर अशांत विरह व्याकुल हृदयों को शांति प्रदान की। श्री सतगुरुदेव तीसरी पातशाही जी ने जिस ढंग से प्रेमियों गुरुमुखों को हृदय पर शासन किया, आप एकदम उनके विछोह से प्रेमियों के हृदय दुखित थे। आपने प्रेम एवं स्नेह से सिंचित कर सबने दुखित हृदयों को शीतलता प्रदान की। आपने विनम्र कोमल तथा सौम्य स्वभाव से सबके दिलों को मोह लिया। आप जन जन की आतर पुकार को पूरा करने के लिए तथा संत मत के नियम अनुसार परमार्थ का कार्य करने में संलग्न हो गए। आपने 1964 जून के अंतिम सप्ताह से पंचमढ़ी के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। कुछ महात्मा जन भी साथ गए। बस द्वारा श्री आनंदपुर से चंदेरी, ललितपुर, सागर होते हुए नरसिंहपुर पहुंचे। मार्ग में इन स्थानों पर श्री दर्शन के लिए आए हुए प्रेमियों को श्री दर्शन तथा अमृत प्रवचनों से किरदार्थ करते हुए महापुरुषों का जन्म जन्मांतरों से भक्ति की अभिलाषी रूहों से आत्मिक संबंध होता है। अतएव वह युग युग से समय के अनुसार अवतार धारण कर भक्ति की तृष्ट आत्माओं को भक्ति का अमृत पिलाकर उनकी तृष्णा को मिटाते हैं। इस प्रकार यहाँ नरसिंहपुर में जब आपकी बस पहुंची तो सेवादार विश्राम के लिए विश्राम गृह अथवा किसी उचित स्थान को ढूंढने लगे। इतने में 2-3 प्रेमी भगत वहां आए और बस में आकर आपको श्रद्धा सहित प्रणाम किया। आपने उनसे कुशल क्षेम और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। आपने मौजवंश प्रवचन फरमाने आरंभ कर दिए। जिस प्राणी के सामने अत्यंत कठिनाई उपस्थित हो जाए और उसे उस कठिनाई में कोई भी सहारा देने वाला ना हो, अनेक शत्रु उसकी जान के दुश्मन हो जाए, उस समय सगे संबंधी भी उसे आश्रयहीन छोड़कर भाग जाएं, सभी सहारे टूट जाएं और सभी आधार छूट जाए, ऐसी दीन दशा में भी यदि मालिक का नाम उसके चित्त में आ जाए तो उसे कोई भी आँच ना आएगी, अर्थात कोई भी कष्ट क्लेश उसके निकट नहीं आएगा। सच्चा मालिक तो निर्बलों का बल और आश्रयहीनों का आश्रय है। वह सदा एक रस है, आवागमन के चक्र से परे और गुरु शब्द द्वारा ही उसे सच्चे मालिक को जाना जा सकता है। नाम ही सर्व दुखों की औषध है, जिसके सेवन से मन निरोग होकर प्रभु भक्ति में लगता है। अतएव जीव को मानव तन की प्राप्ति के सुदुर्लभ अवसर को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसी जन्म में नाम की कमाई करके सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपने ज्यों ही गुरवाणी के श्लोक को पढ़ा तथा प्रवचन फरमाए तो उन प्रेमियों के हृदय सब पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने आपके श्री चरणों में अपने घर पधारने के लिए विनय की।
आप उनकी विनय स्वीकार कर उनके गृह में पधारे। उनके भवन के एक कमरे में श्री दरबार साहिब स्थापित किया हुआ था, दूसरा कमरा निवास के लिए तथा तीसरा अतिथियों के लिए बना हुआ था। आप ज्यों ही उस कमरे में से गुजरे तो श्री दरबार साहिब के आगे नतमस्तक होकर अपने साथ आए हुए सेवकों को भी वंदना करने के लिए आज्ञा दी। ये देखकर उन भक्तों के हृदय में आपके प्रति अधिक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। उनमें से एक भगत जी ने तो स्पष्ट ही श्री चरणों में विनय की, विधाता की ओर से हमें भी ये पावन सुअवसर मिल गया है। दुनिया के बहकावे में हम आज तक अज्ञानता में भटकते रहे, अब तो हमने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि श्री आनंदपुर के उन नायक स्वयं गुरबाणी के शब्दों पर सत्संग उपदेश करते हैं। स्वयं उन्होंने आज भक्तों को वंदना करने के लिए आज्ञा प्रदान की है। हमारे हृदय में आपने एक नवीन दिव्य ज्योति का प्रकाश भर दिया। स्वयं कुल मालिक ने हमारे मन पर आए हुए भ्रम के पर्दे को हटा दिया। हम भी पहले चिकोड़ी संताश्रम के समीपवर्ती स्थान पर रहते थे तथा भक्ति परमार्थ के सम्राट श्री आनंदपुर के महाराज की महिमा हमने सुनी थी। आज प्रकट रूप में घर में ही आकर आपने किरदार्थ किया। जब आप इस गृह में पधारे तो स्वाभाविक ही निम्नलिखित शब्द श्री दरबार साहिब से में पढ़ा जा रहा था। आपने भी उसी शब्द पर ही प्रवचन फरमाए। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओही बधाइए त्यों त्यों हरि स्यों रंग। सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा हो और प्रभु कृपा से उसे पूर्ण सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए, फिर ज्यों ज्यों उसकी रुचि सत्संग में बढ़ेगी त्यों त्यों ही उस प्राणी का मन मालिक के नाम में रंगा जाएगा। भले बुरे, संपन्न विपन्न, राजा रंक दोनों ही पक्षों का तथा लोक परलोक का स्वामी मालिक ही है। जिसके नाम की सच्ची लगन तथा जिसके सच्चे प्रेम का मार्ग केवल सतगुरु की कृपा और प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। भाव ये कि संत महापुरुषों की संगति ही जीव को अपने मार्ग पर ले जाती है। संत महापुरुष तो निरपेक्ष भाव से उपदेश देते हैं। जो जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है वह लाभवंती होता है। इस प्रकार इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर उन भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से आपको भोजन करवाया तथा आपने 2-3 घंटे के पश्चात वहां से प्रस्थान किया। नरसिंहपुर से आपने छिंदवाड़ा की ओर कृपा की। नरसिंहपुर तथा छिंदवाड़ा के मार्ग में नर्मदा नदी बहती है। जब आपकी बस यहाँ नर्मदा नदी के किनारे पहुंची तो पुल के इस ओर काफी संख्या में ट्रक तथा बसें रुकी हुई थी। इसका कारण ये था कि इस बार वर्षा ऋतु शीघ्र ही आरंभ हो गई थी तथा 2-3 दिन पहले लगातार वर्षा होती रही थी, जिससे नर्मदा में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ का पानी तो पुल से नीचे उतर चुका था, परंतु पुल पर चिकनी मिट्टी की तह जमी हुई थी। पुल पर चिकनी मिट्टी होने के कारण सबको ये भय था कि कहीं मोटर फिसल न जाए। ज्यों ही आपकी बस नर्मदा के पुल पर पहुंची तो आपने यातायात के बंद होने का कारण पूछा। सेवकों ने बस से नीचे उतरकर इसके विषय में पूछताछ कर श्री चरणों में निवेदन किया। आपने सब सेवकों का आदेश दिया कि सभी मिलकर इस पुल की मिट्टी को दूर हटा दो। सेवकों ने श्री आज्ञा का पालन किया तथा बस से नीचे उतरकर पुल से मिट्टी एक और करने लगे। अन्य लोग ये देखकर अत्यंत चकित थे कि कैसे निस्वार्थ भाव से सब अपनी वेशभूषा की परवाह न करते हुए श्री आज्ञा पाते ही जुट गए। इनको देखकर कई अन्य बाहर के व्यक्ति भी साथ जुट गए। 1 घंटे में पुल से मिट्टी हटाकर मार्ग को साफ कर दिया। पहले श्री सतगुरुदेव महाराज जी की बस पुल से गुजरी। इसके पश्चात सारा यातायात आरंभ हो गया। लोगों के मुंह से अनायास ही ये शब्द निकलते थे कि सचमुच ही संत महापुरुष केवल परोपकार के लिए अवतार लेते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि बुच्छू कभू नहीं फल पखे, नदी ना अचवे नीर,
परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी अपने लिए पानी को संचित नहीं करती, अपितु वृक्षों तथा नदियों से अन्य भूत प्राणियों को ही अत्यंत लाभ पहुंचता है, इस प्रकार संत महापुरुषों का अवतरण भी परोपकार के लिए होता है। आप परमारथ सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा थे। आप परमारथ का कार्य करते हुए पंचमढ़ी पहुँचे। वहाँ पर कुछ दिन विराजमान रहकर पुण्य व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाने के लिए श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। पंचमढ़ी से छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह, सागर, बसोदा को किरदार्थ करते हुए आपने अशोकनगर में 2-4 घंटे के लिए आश्रम पर अनुकंपा की। ये स्थान आपके उपकारों से कृतज्ञ था। यहाँ पर आप साधु वेश में चिरकाल तक रहे थे। लोग आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। सभी प्रेमी जनों ने हृदय में आपका स्थान बना रखा था। प्रेमियों ने श्री दर्शन तथा अमृत प्रवचनों से हृदय की तृष्णा मिटाने के लिए आपके श्री चरणों में 2-3 दिन यहाँ कृपा करने के लिए विनय की। आपने अशोकनगर के प्रेमियों के आग्रह पर एक रात्रि का अमूल्य समय उन्हें प्रदान किया। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आपने सर्व संगत के सन्मुख श्री वचन फरमाए। भक्ति के बिना मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वह सारी सृष्टि का सम्राट ही क्यों ना बन जाए। नाम जपने से ही सुख प्राप्त होता है और नाम ही सच्चा संगी है। नाम जपने से सब इच्छाओं की परिसमाप्ति होगी, तभी जीव सुख को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा कब हो सकता है? जबकि सत्पुरुषों के बताए हुए उपदेश पर जीव चलेगा। सुख भी तभी मिलेगा जब भक्ति में मन लगेगा। भक्ति में मन लगाने के लिए ये आवश्यक है कि मन को अनन्य संकल्प विकल्पों से खाली कर दिया जाए। जब तक हृदय में सांसारिक कामनाएं भरी हुई हैं, तब तक उसमें परमात्मा का प्रकाश यानी खुदा का नूर कैसे आ सकता है? ए जिज्ञासु, यदि तुझे मालिक का प्रेम प्राप्त करने की चाह है तो अन्य सभी कामनाओं से इसे खाली कर दे। कहीं माल मिल्कायत, लाल जवार तथा सोना चांदी ही दिल में चाह है और कहीं पिता की, कहीं पुत्र की दिल में मोहब्बत है। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी सुरती का ख्याल होता है, मालिक से के मिलाप में रुकावट है। सत्पुरुषों का ये भाव नहीं कि इन पदार्थों का प्रयोग ना करो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान देना कि संसार के विषय भोग हृदय में ठोर ना पाए। अगर उन्होंने दिल में घर कर लिया तो परमात्मा के मिलने के मार्ग में बड़ी बाधा होगी। माया और भक्ति दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। ये दिल मालिक का मंदिर है, इष्ट देव की उपासना का स्थान है। मायावी विश्व विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना। संसारिक सुख ऐश्वर्य में मन को ना फंसाते हुए संत महापुरुषों के उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। यही प्रवचन ही जीव की निजी पूंजी है, जिन पर आचरण कर लोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार रात्रि के समय श्री दर्शन तथा श्री सद्वचनों से प्रेमियों को किरदारत किया। सभी प्रेमियों ने 2-4 दिनों के लिए यहाँ कृपा करने की श्री चरणों में विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमने प्रातः श्री अनंतपुर अवश्य जाना है। एक रात्रि वहाँ अशोकनगर में बिताकर प्रातः 6 बजे श्री आनंदपुर पधारे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।